अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग की? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। मौसम के हवाले से खाने अमूमन बनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में तो बहुत एहतमाम किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है भूख ज़्यादा लगती है, खाने का मज़ा ज़्यादा आता है। और इन दिनों में वैसे भी गर्म खाने जिनको कहा जाता है, तासीर गर्म है, वो ज़रा शौक़ से खाए जाते हैं, ख़ास तौर पे मछली, पाए और इसी तरह के और बहुत सारे खाने। लेकिन इन दिनों में एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, आम तौर पे यही महीने होते हैं जिनमें लोगों का वज़न बढ़ता है, और मीठे खाने और क्वांटिटी खाना, मिक़दार जो है ये थोड़ी सी ज़रा कंट्रोल करनी पड़ती है। बाकी मामला ठीक चलते हैं। ये पूरा हफ्ता आप देखेंगे हमारा बड़ा हैवी ड्यूटी मेन्यू चल रहा है। कल हमने वो बनाए थे चपली कबाब बंस, ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और वो ख़वातीन कोई जो छोटा मोटा बिज़नेस करना चाह रही है, ये लंच बॉक्स के लिए बड़ा अच्छा आइटम है, डिफरेंट है, नया आइटम है और फिलिंग है बच्चों को के लिए। मतलब वो एक पूरा लंच बॉक्स के हिसाब से इसमें एक मेन पार्ट आ सकता है, और इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यानी बनाए, फ्रीज़ कर दिए, निकाला, खाली इसको अपने लंच बॉक्स में रखना है और डिफ्रॉस्ट करके सीधे सीधे उनके लिए ये रेडी लंच तैयार हो जाएगा। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आप कर सकते हैं। हमने इसमें मनसलवा के चपली कबाब डाले थे, आप इसमें चिकन नगेट्स भी डाल सकते हैं, चिकन टिक्का चंक्स भी डाल सकते हैं, चिकन चपली कबाब भी ऐड कर सकते हैं, सीख कबाब भी ऐड कर सकते हैं, अप टू यू। आज की हमारी 3 रेसिपीज़, हरीसा, सोबत और बंगाली फ़िश, ये 3 रेसिपीज़, और आज बड़ी तीनों मेन्यू माशाल्लाह बड़े हैवी है। हरीसा लाहौर में मिलता है, पंजाब मशहूर है इसके लिए, इंडियन पंजाब, जहाँ पे समझा जाता है कि यहाँ की डिश है। अलबत्ता बताते चले कि हरीसा एक हलीम की टाइप की डिश है, और ये आर्मीनिया, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये यहाँ की डिश है और यहाँ से आई है। बहुत सारी डिशेज़ ऐसी हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही है, और बहुत सारे ऐसे खाने जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, मिडल ईस्ट, बहुत सारे फार ईस्ट मुल्कों से पाकिस्तान आए। तो ये बनता है मटन के साथ असली। बाकी आपकी चॉइस है, चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। और इसमें अमूमन सिर्फ और सिर्फ गंदम का अनाज डलता है, लेकिन अब इसकी वेरिएशंस बहुत आ गई। तो हम इसमें कर रहे हैं कि चावल, गंदम और इसमें एक और दाल, माश नहीं, मूंग दाल होगी, हाँ मूंग की दाल, ठीक है, मूंग की दाल हम इसमें इस्तेमाल करें। 1 कप मूंग की दाल है, मूंग की दाल और चावल हैं, और गंदम जिसमें गंदम का दलिया आधा किलो है, ठीक है। तो टोटल मिला के 1 किलो बनेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे तो ये थोड़ा सा ज़रा इसमें प्याज फ्राई करके हमने इसमें मटन डाल के, ये तो हमने पकने रख दिया। उसकी वजह ये है कि इसको पकने के बाद मुकम्मल गल के बिल्कुल जिस तरह हलीम में तार तार होता है ना, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो हमें ये प्रोसेस तो हमें आपको दिखाना नहीं पड़ा, इसमें कोई काम नहीं था इतना, सिर्फ मटन को थोड़े से ऑयल में फ्राई किया प्याज के साथ, और इसको हमने पकने छोड़ दिया। अब हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ, जो कि यहाँ पर आ जाते हैं। और ये काम ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पतीला हमने ले लिया है, इसमें बहुत सारा पानी डाल दिया है, और इसमें हम शामिल करेंगे ये आधा किलो गंदम का दलिया। पानी इसका एक दो मतलब निथार लें, कचरा वचरा ना हो, बाकी खैर है। और इसके बाद ये आ गई सबसे पहले तो इसमें गंदम, मुझे वैसे ज़ाती तौर पे पसंद है सिर्फ और सिर्फ गंदम के साथ, लेकिन चॉइस इज़ ऑल योर्स। इसकी बहुत सारी वेरिएंट्स आ गए, और अगर आप कभी ब्रिटिश कुक बुक्स पढ़ेंगे या इसके बारे में पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इसके मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। ये इसमें आ गई मूंग की दाल, और ये इसमें आ गए चावल, कोई से टूटे चावल, कोई से चावल इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ये लीजिए, तो ये बेसिकली मिला के सारी 1 किलो दालें हैं, और इसमें 1 किलो ही मटन है, ठीक है ना। 1 किलो मटन कोई सा हड्डी वाले ले लें, बग़ैर हड्डी वाले ले लें। हमने हड्डी वाले लेके उसको पकने रख दिया ताकि हड्डी का जायका भी आ जाए इसमें, और दैट्स इट। इसको जब तक हम बॉयल आने के बाद पकने छोड़ेंगे, और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, खाने जाएंगे। हरीसा, अटसा, मटन 1 किलो, गंदम का दलिया आधा किलो, घी आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, बादियानी सौंफ 2 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, मूंग की दाल 1 कप, चावल 1 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, सोट पाउडर 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 2 अदद, दूध 4 कप, हरी इलायची 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप।
हरीसा, अटसा, मटन 1 किलो, गंदम का दलिया आधा किलो, घी आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, बादियानी सौंफ 2 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, मूंग की दाल 1 कप, चावल 1 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, सोंठ पाउडर 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 2 अदद, दूध 4 कप, हरी इलायची 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे अब हम ज़रा हरीसे के साथ दो हाथ कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल ले लिया, 1/4 कप, और इसमें हम 2 काम करेंगे। रेसिपी का आर्ट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। पैन में तेल गरम करके इसमें प्याज फ्राई करना है, फिर इसमें से हमने आधी प्याज निकाल लेनी है, बाकी प्याज में हमने मटन डाल के और 5 मिनट पका के इसके बाद इसको पकने रख देना, ठीक है। और हमने किया ये कि मटन को हमने सादा रख दिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, और यहाँ पे हमने दालें पकने रख दी। यहाँ पे अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे, यानी ये ऑयल गरम हो गया, ये इसमें हमने प्याज शामिल किया और इसको हम करेंगे पहले फ्राई। बल्कि इसको मैं करता ये हूँ कि मैंने ज़रा गलती से छोटा पैन ले लिया, बड़ा फ्राई पैन डाल देंगे ना, इसमें ज़रा खुल के काम हो जाएगा। ये नहीं, थोड़े बड़े पैन में डाल दिया बस। सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई, फिर इसका आधा प्याज निकाल देंगे, आधा प्याज हमने ऊपर से डालना है। अच्छा, हरीसा जो मुझे मज़ा आता है वो इसके ऊपर छोटे से सीख कबाब भी डलते हैं मटन के। वो चॉइस है आपकी। बहुत सारे लोग अवॉइड इस वजह से करते हैं वो कि थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, बट अप टू यू। टेस्ट एक तो यूनिक चीज़ है थोड़ी सी, यानी हरीसे के ऊपर मटन के ऊपर एक और मटन के सीख कबाब, बट स्टिल ये आपकी अपनी चॉइस से बना के रखने कर लें, नहीं तो यही काफ़ी है, बहुत है। अच्छा जी, प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, यहाँ पे आते हैं और दालों की थोड़ी खबरगिरी करें। इसको ज़रा मिक्स करते जाएंगे। गंदम का हमने दलिया इस वजह से इस्तेमाल किया है, वैसे इसमें गंदम का दाना इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, प्रॉपर गंदम साबित, लेकिन वो उसकी पिसाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, इसको पीसना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये देखें इसके ज़रा छलांगे वलांगे बहुत मार रहा है, लिहाजा इसकी आँच थोड़ी ज़रा आपने धीमी रखनी है, हाथ बहुत बुरी तरीके से इससे जलेगा। ये देखें बिल्कुल धीमी आँच कर दें बस। अब हमने सिर्फ दालों को गलाना है, दैट्स इट। और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो इसमें और मज़ीद पानी तो इसमें डालते जाएं बस, जितना आपका दिल करे, क्योंकि जितना पानी भी इसमें आप डालेंगे ये सारा का सारा थोड़ी देर बाद बराबर हो जाएगा। ये लें, मिक्स किया और बस आराम इसको पकने दें। थोड़ी देर बाद हम इसकी पिसाई करेंगे। अच्छा, आज का सवाल आपसे कर लेते हैं, जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं ये इलेक्ट्रिक केटल, डिलक्स केटल एनेक्स की तरफ से। और सवाल ये है कि आज की हमारी दूसरी डिश सोबत, ये कहाँ की डिश है? सोबत नाम है, ये कहाँ की डिश है? इसका सही जवाब दीजिए और जीते ये इलेक्ट्रिक केटल। और सोबत तो खैर आपको अभी पता लग जाएगा, सवाल के जवाब देंगे, लेकिन इससे मिलती जुलती डिशें पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों में, जिस तरह केपी में एक और डिश है पेंडा, वो अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी जैसी है। हम लोग जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान में, वहाँ पे भी इसको बनाते हैं, वड़ा मड़ी बोलते हैं इसको, वड़ा इससे छोटी साइज़ को बोलते हैं, मड़ी रोटी को बोलते हैं। और ये रोटी को ही छोटा छोटा काट के इसके ऊपर शोरबा डाल के रोटी और सालन का बना के, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की और भी शहरों में, सूबे में इस नाम की डिशें बनती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। सो ये वाली जो है ये ख़ास एक जगह की बड़ी मशहूर है, वो जगह का नाम आपने लेना है, हम आपको खाली रेसिपी बताएंगे। प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, और इसको हमने करना ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हैंड ब्लेंडर से इसको बारीक पीसते जाना है, ताकि साथ साथ इसकी कुटाई भी होती रहे, घुटाई और कुटाई दोनों। चलें जी, ये मिक्स किया, तो आज का काम हमारा जो है थोड़ा ज़रा स्पीड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फंसा ना जाए, क्योंकि इसका भी काम बहुत है। फिर उसके बाद सोबत है, और फिर उसके बाद बंगाली फ़िश कबाब। ये लीजिए, और फ़िश तो आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बेसिस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आध डिश ज़रूर शामिल करूँ, और फ़िश कोई सी हो मछली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ताज़ा पानी की हो, खारे पानी की हो। बल्कि मैं समझता हूँ कि पंजाब में रहते हैं आप, बलूचिस्तान में तो खैर नहीं, पंजाब और केपी में, वहाँ तो आप मीठे पानी की मछली से प्रेफर करें कि ताज़ा मछली समंदरी पानी की बड़ी मुश्किल से मिलती है, वहाँ पे मिल जाती है, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती। ताज़ा मछली जो वहाँ की लोकल दरियाई मछली है वो तो खैर बड़ी आसानी से मिल जाती है। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक है सर। अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही हैं? अनम? मैं अनम बात कर रही हाँ अनम, कैसी हो?
जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। महबूब किचन जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? जी हाँ सर, ठीक ठाक है। बस थोड़ा बुखार चल रहा है सर। आपने कल बताया था ना माल्टे के लिए हाँ उसका जूस हाँ हाँ पीना चाहिए, तो सर आपने अच्छी एडवाइस दी थी। हाँ। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, बिल्कुल। हाँ, माल्टे हमेशा आप देते रहते हैं, हर कोई आपको मतलब अप्रिशिएट करता है। कितने 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 माल्टे खा चुकी हैं कल से अब तक? कल कल सर खाए थे, अभी नहीं खाया। हाँ, अच्छा। तो काफी फर्क पड़ा सर। हाँ, चले, सर गुड। अच्छी बात है, आप बताते हैं। थैंक यू हर तरह थैंक यू। की। जी हाँ सर, मुझे ये पूछना था, उस दिन जो आपने पिज्ज़ा बनाया था ना, तो आपने पहले ओवन में रखा था और पिज्ज़ा सॉस लगा के, अगर हम पतीले में मतलब रखते हैं तो उसमें भी यही करें या सब बिल्कुल मसाले डाल दें? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें नमी बहुत फंस जाती है ना अंदर। फिर आप पिज़्ज़ा कार्ड बनाते हैं ना, देख रहे होते ऊपर जरा तैर रहा होता है सारा। अच्छा सर। हाँ हाँ, ठीक है ना। थैंक यू सर, यही पूछना था। हाँ, ठीक है ठीक है, पूरी चले टीम को सलाम। चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, प्याज फ्राई कर रहे हैं। इस प्याज को हमने फ्राई करके आधा प्याज हमने निकाल लेना है, आधा प्याज इसी में रहेगा। मटन जैसे ही गल के आएगा, मटन को हमने गोश्त में से हड्डी निकाल देनी है और मटन को बिल्कुल रेशा रेशा करना है। और मटन को उस टाइम इसमें शामिल करेंगे दालों को, जब दालों को हम बार बार पीस चुके होंगे बिल्कुल, क्योंकि एक दफ़ा दालें मुकम्मल पिस जाएँ। गोश्त डलने के बाद फिर इसकी दोबारा मशीन से पिसाई नहीं कर सकते, नहीं तो गोश्त का रेशा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और रेशो जो है, ये जो मिक़दार है दालों की गोश्त के साथ, 1 किलो दाल 1 किलो गोश्त, ये बड़ा परफेक्ट हिसाब किताब है। कुछ लोगों को ज़रा, जिस तरह हलीम मैं बनाता हूँ, मुझे थोड़ा ज़रा रेशा ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैं फिर 1 किलो दालों में 1.5 किलो गोश्त शामिल करता हूँ। लेकिन मटन का गोश्त है, वैसे थोड़ा ज़रा महंगा पड़ता है, तो इसलिए बेहतर होगा कि 1 किलो गोश्त और 1 किलो दालें ही बेहतर रहेंगी। और दालों में भी, जिस तरह मैंने आपको बताया, गंदम आम तौर पे जो आर्मीनिया है वहाँ पे उनकी जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें सिर्फ गंदम इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे रेसिपीज़ में गंदम ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो मैंने आपको बताया ना वेरिएशन, दालें भी शामिल करना शुरू कर दी लोगों ने, और बड़े मज़े का है। मैंने वैसे गंदम का भी खाया है सादा, वो भी बहुत मज़े का है। मैंने अंदरून खाया था, और लाहौर में एक बड़ा मशहूर जगह है, आई थिंक निस्बत रोड है, वहाँ पे मैं लाहौर 5 साल रहा हूँ, तो वहाँ मुझे बहुत पसंद था। स्पेशली वहीं पे जाके खाना या पैक करवा के लेके आना, ये तो मेरी बीमारी है, तो मस्त जाके वहाँ से लेके आता था। अभी बड़ा अरसा हुआ नहीं खाया। लास्ट को 2-2.5 साल पहले हम एक इवेंट करने गए थे, कोई शूट थी हमारी, और अंदरून हमें किसी ने खिलाया था, बहुत मज़े का था। इट वॉज़ रियली रियली गुड। चैलेंज। प्याज थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, और उसके बाद आधा प्याज निकाल के मैं इसमें 1-1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूंगा, ठीक है ना। और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे कैन जाएगा विराट तक। करीसा, अटसा, मटन 1 किलो, गंदम का दलिया आधा किलो, घी आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, बादियानी सौंफ 2 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, मूंग की दाल 1 कप, चावल 1 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, सोट पाउडर 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 2 अदद, दूध 4 कप, हरी इलायची 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें और आधी निकाल लें। मटन डालकर 5 मिनट पकाएं, उसके बाद अदरक और लहसुन फ्राई कर लें। अब दूसरे पैन में गंदम का दलिया, चावल और मूंग की दाल इतनी देर पकाएं कि वो नरम हो जाए, फिर इसे पीस कर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को मटन के मिक्सचर में डालकर काली मिर्च, पिसी दालचीनी, बादियानी सौंफ, हरी इलायची, दूध, नमक और सौंठ शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। ले जी, वापस आ गए, और हरीसा अपने प्रोसेस में जा चुका है। इसमें हमने किया ये है कि बेसिकली इसमें हमने प्याज जो फ्राई किया था, आधे प्याज हमने निकाल के यहाँ पे प्लेट में फैला दिए ताकि थोड़े से ड्राई हो जाएं, और 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसी ऑयल में फ्राई किया। इसके बाद इस दाल में इसको शामिल कर दिया, और इसके बाद हमने एक दफ़ा इसकी पिसाई कर दी है, ठीक है ना। ये पिसाई इसकी की है। पानी इसमें जो है ना, मतलब स्काई इज़ द लिमिट, डालते जाएँ, कुछ पता नहीं लगेगा। अभी थोड़ी देर अभी मज़ीद इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ती रहेगी, लिहाजा कम ना पड़े। मिक्स किया, धीमी आंच पे पकने छोड़ दे बस। इसकी मज़ीद और भी पिसाई होगी थोड़ी सी एक दफ़ा, उसके बाद जैसे ही गोश्त आता है फिर इसकी होगी गुटाई, और जिस तरह हलीम के लिए आमतौर पे होती है। दैट्स इट। धीमी आंच पे रखा हुआ है जब तक ये पकता रहे। इन द मीन टाइम हम करते ये हैं कि आ जाते हैं हमारे दूसरी डिश सोबत की तरफ। इसका भी काम ठीक ठाक है, और बनेगी किस तरह, बल्कि पैन मेरे हिसाब से छोटा है,
तो हम करते ये हैं कि ज़रा बड़ा पैन हो, ये बेहतर है। ये नहीं जी, सोबत क्या है, बेसिकली एक किस्म की डिश जो जिसमें पतला, बिल्कुल पतला शोरबा सालन होता है और रोटी को चूरी बना के छोटी छोटी पीसेस काट के और फिर इसका शोरबा उसके ऊपर डलता है, फिर गोश्त इसके ऊपर रखा जाता है, सिंपल। और यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल आधा कप। इसके बेशुमार तरीके और मुझे सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर पसंद है वो ये इस डिश का है। वैसे हमारे यहाँ भी बनता है और पेंडा बनता है केपी में, बहुत मज़े का है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टाइल है, ये ज़रा चटपटा है। इसमें कुछ लोग अनारदाने की चटनी भी साथ में सर्व करते हैं, बहुत मज़े की होती है। और इसमें आलू बुखारा काफ़ी सारा पड़ता है, तो चटपटी ज़रा मज़ेदार मसालेदार ये वाली डिश है। हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बनती है, पहले बनती है थोड़ी सी सादा, बिल्कुल सादा शोरबा। इसमें प्याज अदरक लहसुन दैट्स इट, और पतले शोरबे में वो शोरबा गोश्त के ऊपर, रोटी के ऊपर डाला और गोश्त के ऊपर रख दिया। यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले हम प्याज, और प्याज तकरीबन एक 2 अदद बड़े साइज़ की शामिल करते हैं, थोड़ा ज़्यादा। इसकी जो इसका जो सालन है, इसकी जो ग्रेवी है बड़ी मज़े की होती है। इसमें प्याज, टमाटर, आलू बुखारा, मिर्च मसाले वगैरह सारे चटपटा ठीक ठाक मज़ेदार डिश होती है। ये लीजिए, सबसे पहले हम शामिल कर लेंगे प्याज। प्याज को पहले करेंगे फ्राई। इन द मीन टाइम यहाँ पे जो हमने दालें रखी हुई थी इनको भी ज़रा अलग शलैग करते रहेंगे इसके साथ, और पानी और शामिल कर दें। पानी तो इसमें मैंने आपको बताया कि बेदरेक पानी, और ये पतीला मेरे हिसाब से छोटा है, बट स्टिल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये भी जहन में रखिएगा कि ये हरीसा जो है टोटल आपने 2 किलो दालें और मतलब 1 किलो दाल 1 किलो गोश्त ले रहे हैं, लेकिन ये सारा मिलके तकरीबन कोई 4 किलो बनेगा, 4 से 5 किलो तक बन सकता है टोटल। तो इस हिसाब से बनाइएगा। अगर आधा किलो गोश्त और आधा किलो दालें लेंगे तो तकरीबन 3 किलो हरीसा बनेगा। तो उस हिसाब से क्वान्टिटी वाइज ये देख लीजिएगा कि ज़्यादा ना हो जाए। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र। कौन बात करी, कहाँ से? मैं नाहिद खान बात कर रही हूँ हैदराबाद से। हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुकुम। महबूब भाई, आज आपसे मैंने पूछना था कि अगर हमारा कॉफ़ी जो बिटर होता ख़राब हो जाए तो घर में कैसे इस्तेमाल की जाती है, कैसे बनाई जाती है? क्योंकि कॉफ़ी तो बगैर फेंटे बन नहीं सकती है, उसके लिए फेंटने के लिए जो है दरकार होती है जो चीज़, वो मेरी ख़राब हो गई। इलेक्ट्रिक जो डिवाइस जो भी होती है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तो क्योंकि मैंने कोशिश की है तो बड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है। मैंने ये फोक वगैरह से इस तरह करने की कोशिश की थी, स्पून से या बोतल में इस तरह भर के भी इस तरह कोशिश की, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। अगर आपके पास बेहतर कोई इससे कोई ऑप्शन है तो बताइएगा। वो है, और एक बीटर है आपके पास? सोबत के बारे में आपसे पूछना ये है जी, आपको बताना ये कि पिंडी इस्लामाबाद में ये खासी है, और हमारे केपीके में बन्नू करक वगैरह में किसी और नाम से पेंडा इस टाइप का कुछ नाम होता है। पेंडा। जी जी, पेंडा इस नाम से दस्तियाब है। मुझे एक नाम और याद नहीं आ रहा है, एक बन्नू है, एक करक है, और एक मशहूर शहर है केपीके का, हालांकि मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, तो इस वक्त मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। वहाँ पर थोड़ा सा मतलब सिमिलर है डिश, थोड़ी पिंडी इस्लामाबाद में जो है, लेकिन मामूली से फर्क के साथ दस्तियाब होती है। जी। और अच्छा, मैंने सिंध में भी ये चीज़ खाई है। हैदराबाद से एक नज़दीक एक गाँव है गालिबन। ओह सॉरी, अभी हमारी मालूमात में मज़ीद इजाफा हो जाता। ये है एक बीटर, कांटा नहीं, कांटे से ज़्यादा बेहतर ये फेंटे करता है, बल्कि आमतौर पे कॉफ़ी को इससे फेंटते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको बताते भी चलें, ये कुछ लोगों को फ़ील होता है कि क्रीमी हो जाती है, सच इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल मज़ा आता है आपको उसको विप करके और फिर इस्तेमाल करने में। हमें कोई इतराज़ करें बिल्कुल, लेकिन ये बेस्ट है। एक बीटर से इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है, कांटे से नहीं होगा, ये सबसे अच्छी चीज़ है, आसानी से मिल जाता है, हर जगह होता है, बेस्ट है, मशीन से भी ज़्यादा बेहतर, बल्कि आमतौर पर लोग करते हैं इसको इसी से। चलिए, प्याज हो रहा है फ्राई, थोड़ा सा हल्का, अच्छा इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमने जहन में रखना है, हल्का सा बादामी रंग आना शुरू हो जाए। इसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन ये इधर रख देते हैं,
फिर इसमें चिकन है। अच्छा, चिकन आप प्रोसेस में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने सारी चीज़ें शामिल करके फिर चिकन शामिल करना है, अप टू यू। मैं सबसे पहले इसमें प्याज और अदरक और लहसुन, ये आ गया, प्याज फ्राई हो रहा है, इसमें हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, ये आ गया। इसकी भी करेंगे फ्राइंग। और इसका बस शोरबा बड़ा मज़े का होता है, बड़ा ये वाला जो खाली जो सोबत का स्टाइल जो है। और सवाल आपसे दोबारा पूछ लेते हैं कि सोबत कहाँ की डिश है, पाकिस्तान में किस शहर की डिश है, शहर का नाम बताइएगा और जीते हैं इलेक्ट्रिक केटल एनेक्स की तरफ से। ये ने जी इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा और फ्राई किया। मिर्च मसाले इसमें जो डल रहे हैं वो अपने हिसाब से डालिएगा। इसमें हरी मिर्चें भी हैं, गरम मसाला भी है, काली मिर्च भी है, लाल मिर्च भी है। तो ये ज़रा मिर्ची को जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। वैसे इसका मज़ा जो है थोड़ा ज़रा स्पाइसी इसमें आता है, मज़े का, चटपटा होगा। अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है। मिर्च मसाले तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिए जैसे आपको अच्छे लगे। मैंने जो खाया था किसी साहब हमारे हैं, उनके हाथ का, ओह वो मिर्चें नहीं भूलती लेकिन मज़ा भी नहीं भूलता। मिर्ची इतनी थी कि उन्होंने हरी मिर्चें खूब सारी इसमें अच्छा इसमें मज़ा जो आता है वो हरी मिर्चों का आता है ज़्यादा, लाल मिर्चें कम, हरी मिर्चें ज़्यादा। लेकिन गरम मसाला भी है तो ये ना हो कि मिर्चें मिल के काफ़ी ज़्यादा हो जाए। ये ले जी, प्याज अदरक लहसुन हो गया फ्राई। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगा 1 किलो चिकन, 16 पीस कटा हुआ या पूरी 1 मुर्गी, ठीक है ना, ये शामिल कर दी। इसकी भी थोड़ी सी होगी बुनाई। साथ में लाल मिर्च अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा, साथ में हल्दी अपने हिसाब से 1 छोटा चाय का चम्मच, ये लें। और साथ में सूखा धनिया 2 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। और इसकी ज़रा थोड़ी सी होगी बुनाई, हल्की सी। गोश्त को थोड़ा ज़रा भून लेंगे ताकि थोड़ा सा गोश्त सील हो जाए। उसके बाद फिर इसमें डल जाएगा टमाटर, हाँ आलू बुखारा। इसमें तो असल जो मज़ेदार चीज़ है ना, अच्छा इसके साथ लेमन सर्व भी करते हैं, ठीक है ना, नींबू का स्लाइस भी सर्व करते हैं। तो उसको मैंने इसमें शामिल कर देना, आलू बुखारा खूब सारा, 15-20 दाने, ये ले। और ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा और भुनेंगे 2-3 मिनट। और इसके बाद फिर इसमें शामिल हो जाएगा टमाटर, टमाटर के साथ भी इसकी भुनाई होगी। फिर इसमें शामिल होगा पानी, और पानी होगा खूब सारा जिससे इसकी ग्रेवी बनेगी। तो गोश्त पहले थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँ, ये नहीं, ये फ्राइंग बड़ी ज़रूरी है क्योंकि इसमें ये डिश ही शोरबे वाली है। अगर इसमें फ्राइंग आपने नहीं की तो गोश्त बहुत फीका रह जाएगा। और सालन जो इसकी ग्रेवी है वो मज़े की होगी लेकिन गोश्त में कोई टेस्ट नहीं होगा। लिहाजा इस स्टेज पे इसकी जो बुनाई है बड़ी अहम है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर, ये आ गया इसमें टमाटर। और इसको भी थोड़ा सा ज़रा भुनने के बाद फिर इसमें तकरीबन 1-1.5 जग पानी डालेंगे। और ब्रेक का भी टाइम आ गया है, ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने वाले। ले जी वापस आ गए। और ये सोबत में हमने पानी शामिल कर दिया था। अब ये धीमी आंच पे पकता रहेगा, जिसमें जब तक गोश्त पक जाता है गोश्त निकाल लेंगे। फिर इसी ग्रेवी में जो प्याज टमाटर हैं थोड़ी से ज़रा गल जाएं, बस फिर हमारा सोबत हो जाएगा तैयार। इसमें बहुत सारी भी चीज़ें और भी डलनी है, सो थोड़ा सा ज़रा पेशेंस। इसकी एक चटनी बननी है, वो चटनी बना लेते हैं जब तक। यहाँ पे एक ब्लेंडर आ गया, इसमें आ गया हरी मिर्चें, धनिया, लहसुन 4 से 5 जवे, सिरका। अच्छा सिरका इसमें थोड़ा ज़रा ज़्यादा डल रहा है, क्वांटिटी में आपको बता देता हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सिरका इसमें आधा कप है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा पानी नमक शामिल कर दिया और थोड़ा सा पानी। ये थोड़ी सी ज़रा पतली चटनी बनेगी। पुदीना भी शामिल कर सकते हैं इसमें, अप टू यू। थोड़ा सा पानी शामिल किया बस। इसके बाद मशीन की बंद और दैट्स इट। बिल्कुल बारीक पीसना है, ठीक है ना। चलिए जब तक ये पिस रहा है,
वापस आते हैं। अच्छा, हरीसे का जो मिक्स था ये देखें, ये अब काफ़ी हद तक स्मूथ भी हो गया। मैं आपको दिखा दूं, हमने मशीन से इसको 1-2 मरतबा और पीसा है, तो मेरे हिसाब से अब ये इसका जो दालों का मिक्स है ये बिल्कुल रेडी है। हम सिर्फ गोश्त का इंतज़ार करें, जैसे ही गोश्त आता है फिर हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। इसमें एक और चीज़ भी है शामिल हो रही है, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आती है। मेरे हिसाब से इसका आइडिया बड़ा अच्छा है। वैसे 4 कप इसमें हम दूध भी शामिल करते हैं, बट ये हर एक शामिल नहीं करता, सो अप टू यू। मैं इसमें 4 की बजाय 3 कप, हाँ 4 कप ही शामिल कर देता हूँ। दूध शामिल कर दिया, इससे बड़ा मज़े का क्रीमी हरीसा बनेगा। बट ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके मतलब हम आम तौर पे इस तरह के कॉम्बिनेशन से यूज़ टू नहीं है, इस वजह से हमें थोड़ी सी अजीब लगती है। अदरवाइज़ है बड़ा अच्छा आइडिया। सारा डाल देते हैं, 4 की बजाय 6 कप, कोई मसला नहीं। मुझे आइडिया है कि बड़ा मज़े का क्रीमी बन जाएगा ये लीजिए। अब इसको मिक्स किया, धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे थोड़ी देर और, जब तक पकता रहेगा। जैसे ही मटन आएगा फिर इसमें शामिल करके इसकी घुटाई होगी, और फिर इसमें मसाला जात भी फ़िलहाल शामिल होंगे। अभी नहीं, अभी थोड़ी देर इसको पकने छोड़ देंगे, फिर इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। ये आ गया। अच्छा, सोबत यहाँ पे पक रहा है। ये चटनी दोबारा फिर थोड़ी सी पीसते हैं, ये लीजिए थोड़ा सा और पीसते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। दैट्स इट। चलिए, बस मैं इसको ज़रा चख लूँ, थोड़ा नमक इसका, खटास इसकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये थोड़ी ज़रा खट्टी चटनी है, नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरका भी, अप टू यू। नमक थोड़ा सा और ये सिरका डाल देते हैं, मज़े की चटनी ये लीजिए। बस दोबारा थोड़ी सी पिसाई इसकी और कर लेते हैं, और बस चलिए यहाँ पे आते हैं वापस। ये पकता रहेगा धीमी आंच पे जब तक ये गोश्त इसमें गल ना जाए और इसमें प्याज टमाटर गल ना जाए, बस। उसके बाद एक तरीका इसका और है, वैसे वो बड़ा मज़े का है। वो होता ये है कि इसकी जो शोरबा बन गया, फिर इसमें से गोश्त निकाल के और गोश्त को हम तेल में थोड़ा सा फ्राई करते हैं और फिर ये रोटी के ऊपर डाल देते हैं। तो ये अप टू यू, जैसे आप चाहें। वो बड़ा मज़े का वैसे आइडिया है कि गोश्त थोड़ा ज़रा क्रिस्पी क्रंची हो जाता है, तो वो प्रोसेस भी कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली इसका गोश्त निकाल के या इसके गोश्त के साथ ही इसको पका के इसको साइड पे कर देते हैं। फिर जब रोटी सी कट के आती है, सारा का सारा इसके ऊपर डाल देते हैं। इसमें 4 चीज़ें भी डलनी है, जिसमें कुटी हुई हरी मिर्च है, जो मैंने आपको बताया इसका बहुत मज़े का जायका आएगा, काली मिर्च, गरम मसाला और धनिया, और साथ में इसमें नींबू सर्व किए जाते हैं ऊपर से डालने के लिए। लेकिन चटनी हमारी तैयार है, तो चटनी इसके साथ सर्व कर दें तो मसला हो जाएगा हल, बस। और वापस आते हैं, फिर थोड़ा ज़रा इसको मिक्स कर लें, ये लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं वापस हरीसे की फिलिंग, और इसको ज़रा मिक्स करते जाएंगे। और गोश्त का क्या हुआ भाइयों, खैर अभी देखने के। वेरी नाइस। चले, हमारे साथ कॉलर भी हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात करें, कहाँ से? जी, मैं काजी महबूब फ्राम लीदी खान। क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब भाई, आज तो महबूब की फरमाइश पूरी हो रही है। हाँ, अच्छा, सोबत आपकी फरमाइश थी? सोबत की फरमाइश थी और सोबत बन रही है आज। हाँ, चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हाँ, शुक्र है कि सीजन में ही बना रहे हैं आप। हाँ बना रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही की। तो हाँ, तो एक ये था कि आपका सवाल भी यही है कि किस इलाके से है सोबत का ताल्लुक। तो यकीनन केपी के बनू करक और डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक तो है ही, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसका डेरा गाजी खान से भी बहुत ताल्लुक है। बिल्कुल। मैंने वहाँ पे खाई। मैंने उधर के डेरा गाजी खान के हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने हमें खिलाई थी लोरलाई में। जी हाँ, जी जी, हाँ, और बड़ी मजे की। डेरा गाजी खान की तहसील तौसा शरीफ की तो ये मशहूर डिश है ना। बिल्कुल। मेहमान जाएगा तो सोबत अगर नहीं पूछा गया तो हाँ, इज्जत नहीं की गई। बिल्कुल सही कहा। तो ये रिवायती खाना भी है, और यूँ समझे कि ये किसी को इज्जत देने के लिए भी, अगर कहें तो किसी मेहमान की इज्जत अफजाई के लिए भी सोबत तैयार की जाती है। बिल्कुल, बेहतरीन। हाँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें ये है कि मसाला जात इतने ज्यादा नहीं होते, प्याज वगैरह टमाटर। हाँ जी। तो उसमें शोरबे की मिकदार का भी ये है कि थोड़ा उसमें आपने जितने लोगों के लिए बनाना है तो उतने गिलास पानी शामिल करते हैं ना। अच्छा।
हाँ बेहतरीन ये ये। एक खास तरीका है हाँ। कि आपने 6 लोगों के लिए अगर सोबत तैयार करनी है तो 6 गिलास पानी उसमें ऐड करेंगे, बेहतरीन ये ताकि तो। वो पतला शोरबा जब चपाती उसमें जाती है तो जब करता है तो फिर सही उसकी कंसिस्टेंसी बनती है, कंसिस्टेंसी। ये आपने सही फार्मूला लगाया, वैसे बेहतरीन, मुझे नहीं पता था ये। थैंक यू सो मच। नहीं, ये हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनता है। ये अभी पता नहीं बनू डेरा इस्माइल खान में किस तरह से तैयार होती है, लेकिन ये एक, और उसके साथ ये होता है कि पतली चपाती क्योंकि होती है तो फी बंदा, मतलब 6 लोगों के लिए बन रही है तो 4 चपाती के वो टुकड़े छोटे छोटे निवाले जो किए जाते हैं वो 4 फी बंदा और 1 गिलास पानी फी बंदा। बेहतरीन तो 6 लोगों के लिए कम से कम 1 मुर्गी चाहिए होती है, तो बेहतरीन डिश तैयार होती है। हाँ ये यार अच्छा, आपसे बात हो गई तो ज़रा तफसील भी पता लगी ना, स्टैंडर्ड भी पता लग गया कि किस किस तरीके से काम होता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और हमें इतनी मुफीद इन्फॉर्मेशन दी सोबत के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं वापस, और ये आपने सही कहा, इसकी बहुत सारी बेशुमार रेसिपीज़ हैं, तो ये कहना कि यार ये ठीक नहीं है तरीका, वो दूसरा ठीक था, ये मैं समझता हूँ। कढ़ाई ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल, बिरयानी ले लें, जितने शहर हैं उतने इसकी वैरायटी है, तो इसमें कोई फ़िक्स करना, मैं आम तौर पे ये जो फ़िक्स रेसिपीज़ होती हैं ना, इससे थोड़ा ज़रा भागता हूँ। उसकी वजह ये है कि कुछ चीज़ें ठीक है, आप अब नमकीन रोस्ट है हमारे इलाके का, हम लोग बनाते हैं, हमारी ट्रेडिशनल डिश है, लेकिन नमकीन रोस्ट बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, तो ये कहना गलत कि नमकीन रोस्ट है ही नहीं, ये नहीं। नमकीन रोस्ट की एक और वेरिएशन है बस। इस तरह सोबत की बहुत वेरिएशन, जिस तरह मैंने बताया जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ तो पतला नॉर्मल नमकीन शोरबा होता है, उसमें काली मिर्च, दारचीनी और इस तरह की बेसिक चीज़ें, प्याज फ्राई करके डालते हैं बस, और ऊपर से नींबू का रस अगर डालना चाहे, सादा होता है बिल्कुल, धनिया और फ्रेश धनिया, साबुत गरम मसाला। फिर जो मैंने आपको बताया ये वाला जो मैं जिस तरीके का बना रहा हूँ, इसमें फिर ज़रा इसको चटपटा करते हैं, स्पाइसी भी करते हैं, चटनी भी सर्व करते हैं, तो इसकी बेशुमार रेसिपीज़ हैं, कोई एक रेसिपी फिक्स नहीं। लेकिन जो इन्होंने बताया कि 1 गिलास पानी फ़ी बंदा, 4 रोटी फ़ी बंदा और 1 मुर्गी फ़ी 6 बंदा, तो बेहतरीन। अच्छा, ये फार्मूला भी पता लग गया, तो अब इसी हिसाब से इंशाल्लाह आगे इसको बनाया करेंगे। ये तो अभी फ़िलहाल पक रहा है, मज़ीद इसको थोड़ी देर और लगेगी। ये 4 चीज़ें जो हैं, जिसमें हरी मिर्च है और गरम मसाला, काली मिर्च और धनिया, ये आखिर में शामिल करेंगे बिल्कुल। और जिस तरह भी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाते, तो ये बहुत सारे तरीके मुख्तलिफ के केपी में या बलूचिस्तान में वैसे भी स्पाइसी खाना इतना लोग नहीं खाते, बहुत कई कुछ इलाके हैं, अदरवाइज़ सादे खाने ही खाते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जाकर, बी राइट बैक। सोबत, अटसा, मुर्गी 12 टुकड़े 1 अदद, चपातियाँ 10 अदद, बड़ी प्याज 2 अदद, टमाटर 6 अदद, आलू बुखारे आधा कप, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 2 खाने के चमचे, तिल आधा कप, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1.5 खाने का चमचा। चटनी के लिए हरा धनिया आधा कप, लहसुन 5 चवे, हरी मिर्चें 4 अदद, सिरका आधा कप, पानी 1.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें, फिर अदरक और लहसुन डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इसमें टमाटर, गर्म मसाला, जीरा, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया और आलू बुखारे शामिल करके अच्छी तरह 5 मिनट पका लें। उसके बाद चिकन, पानी और नमक डालकर इतना पकाएं कि उबाल आ जाए। जब चिकन गल जाए तो उसे निकाल लें, फिर चपातियों के छोटे टुकड़े करके ग्रेवी में शामिल करें। अब इसमें चॉप्ड हरी मिर्च, हरा धनिया और कुटी काली मिर्च डालकर मज़ीद 5 मिनट पका लें। उसके बाद चपातियों के मिक्सचर को प्लेटर में सेट करके चिकन रख दें। चटनी के लिए हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, सिरका, पानी और नमक डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और डिश के साथ सर्व करें। ले जी, वापस आ गए और सबसे पहला कबाब हम करेंगे। यहाँ पे हम बना रहे बंगाली फ़िश कबाब। इसमें सबसे पहले शामिल होगा खूब सारा प्याज, ये देख रहे हैं, शदीद प्याज बल्कि, और साथ में इसमें शामिल हो रहा है अदरक 1 खाने का चम्मच, साथ में इसमें शामिल हो रहा है लहसुन 1 खाने का चम्मच, और साथ में इसमें शामिल हो रही है कोई सी मछली ले बग़ैर कांटे वाली, बस ये जहन में रखिएगा, कांटा इसमें ना हो। ये मेरे पास बड़ी ताज़ा मज़ेदार मछली आई है और ताज़ा बहुत है। और ये खैर यहाँ पे समंदर है, तो समंदर के हवाले से बहुत मछली पाकिस्तान में आती है। इसकी ताज़गी की निशानी ये है कि देखिए, ट्रांसलूसेंट कलर इसको बोलते हैं,
गोश्त सफ़ेद ना हो, बस सफ़ेद हो गया तो बस फिर समझ लें कि काम तमाम उसका। कोई सी मछली इस्तेमाल कर लें, मीठे पानी की हो, खारे पानी की हो। ये इसमें हमने मछली डाल दी, कोई इसकी बुनाई चुनाई कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, मछली, साथ में इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्चें हस्बे बर्दाश्त, साथ में इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया। सूखा धनिया इसमें है 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अजवाइन इसमें 1 चाय का चम्मच होना चाहिए। अजवाइन, हाँ 1 चाय का चम्मच ये आ गई। साथ में इसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच, साथ में इसमें आएगा थोड़ा सा नमक, और साथ में इसमें आएगा तकरीबन 1 से 1.5 कप, 2 कप पानी। 1-1.5 कप बहुत है बस। अब इस पानी में ये मछली पकेगी और ये सारी चीज़ें इसमें पकेंगी, मुकम्मल तौर पे गलेंगी और बिल्कुल हलवा हो जाएंगी। और इसके बाद फिर इसमें हम चीज़ें शामिल करेंगे। फ़िलहाल ये बिल्कुल बेसिक सारी चीज़ें शामिल कर दी, कोई बुनाई शुनाई इसकी नहीं की, डायरेक्ट चीज़ें इसमें शामिल करके ये देखिए। और पानी थोड़ा सा ज़रा कम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि मछली भी पानी छोड़ेगी और प्याज भी पानी छोड़ेगा। तो थोड़ा सा पानी हमें चाहिए, सिर्फ इतना कि जिसमें हम ये मछली और ये सारी चीज़ें इसमें गल जाएं, इससे ज़्यादा ना हो। इसके बाद इसको कवर कर देंगे और धीमी आंच पे 10 मिनट पकेगा बस। जैसे ही पक जाएगा इसके बाद इसको बिछाएंगे, पीसेंगे थोड़ा सा। आलू बॉयल्ड इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद है वो शामिल होंगे और बस इसके बाद इसके कबाब बनेंगे, फ्राई करेंगे। साथ में इसको हम अंडों के साथ, बॉयल अंडों के साथ सर्व कर रहे हैं। ये लीजिए सोबत भी तकरीबन तैयार हो गया। इसमें हमने 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी आखिर में शामिल करेंगे, वो हैं काली मिर्च। काली मिर्च तो इसमें मस्ट है, मतलब मैंने खाए बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की ये वाली डिशेज़, लेकिन काली मिर्च तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये इसमें काली मिर्च शामिल हो गई। हरी मिर्च अपने हिसाब से देख लीजिएगा भाई, स्पाइसी करना है तो ठीक है, अप टू यू। ये इसमें हमने हरी मिर्चें शामिल कर दी, सारी डाल देते हैं। और साथ में गरम मसाला ये ऑप्शनल है, ये अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई मसला नहीं। मैं इसमें 1.5 चाय का चम्मच ये शामिल कर दिया और इसके बाद इसको मैं करूँगा मिक्स। और मिक्स करने के बाद सिंपली इसका मैं नमक खाली चेक करूँगा। और हमारा ये शोरबा भी रोटी के हिसाब से काफ़ी है, जो मैंने रोटी जितनी रखी हुई है ना, चपाती 8 चपाती हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे जो अभी साहब थे देरा गाजी खान से, उन्होंने कहा 4 चपाती फ़ी बंदा, तो मेरे ख्याल में 2 बंदे का, मुर्गी ज़्यादा है चपाती का, मैं सही कह रहे हैं। ये लीजिए, इसको नमक चेक कर लेते हैं बस। नमक बिल्कुल नहीं, नमक आ गया बस। और बहुत मज़े का है, अच्छा खासा चटपटा और थोड़ा तीखा भी है। ये लीजिए बस, चूल्हा किया बंद और ये दुकान हुई बंद। इसको हम एक तरफ करते हैं और ये आ गया। चलिए जी, एक काम तो हुआ पूरा। अब इसको सिर्फ हमने रोटी के ऊपर डालना है और धनिया जो इसका था वो धनिया बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे आ जाते हैं बंगाली फ़िश कबाब। और इसका मैंने आपको बताया कि पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें कम पानी रखना है। पानी डालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा पकाना है। ये जो मछली ये थोड़ी सी पक जाए और पानी ज़्यादा ना हो उसमें, बिल्कुल खुश्क हो। देखें अभी पानी इसमें कम कम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी शामिल किया तो फिर खुश्क करने के चक्करों में इसको हम ओवर कुक कर देंगे। तो कम पानी, थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़े पानी आप और शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं डाल दूँगा। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हेलो जी, आपका नाम, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी, आपका नाम बताइएगा प्लीज़। ओ कॉल ड्रॉप हो गई, सो सॉरी। चलिए, इसको गोश्त को मैंने थोड़ा ज़रा तोड़ दिया और फिर आपको बताता चलूँ कि नमी इसमें बहुत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा नमी हुई तो फिर ये इसका सुखाना मसला हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर देते हैं ये आलू, रफली तोड़ के इस तरह। ये आ गया, ये लीजिए, रफली इसको तोड़ दिया और इसको भी मिक्स करेंगे। और अब इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, इतना कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर इसको हम एक ट्रे में बिछाएंगे। ट्रे दे दो भाई, ट्रे में बिछाएंगे ताकि इसकी नमी बिल्कुल निकल जाए। फिर इसके बनेंगे कबाब। और इसकी जो पिसाई है ये हाथ से भी हो जाएगी। इसको आप हाथ से मैश करेंगे ना तो पिस जाएगा आराम से। इसको मशीन से पीसने की ज़रूरत ऐसा नहीं है। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, यहीं स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।
अच्छा जी, वापस आ गए। अब इसमें डलने हैं मसाले। ये हरीसों को मैंने 2 जगहों में तकसीम कर दिया और उसकी हो रही है ज़रा गुटाई। इसमें अभी मटन शामिल कर दिया था, मटन जो हमने बॉईल करने रखा था वो निकाल के इसमें अब हम शामिल करेंगे चीज़ें जो मैं आपको बताता जाता हूँ और आप नोट करते जाएँ। हरीसा के लिए मसाला जात में क्या क्या है? बादियानी सौंफ 2 खाने के चम्मच, सौंफ बेसिकली सौंफ का पाउडर, ठीक है ना, 2 खाने के चम्मच। ये इसका समझ लीजिए मेन इंग्रेडिएंट है, ये पिसा हुआ नहीं नहीं है, उसको दोबारा पीसेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इसमें आ रही है पिसी दालचीनी आधा चाय का चम्मच, ये आ गई। इसके बाद इसमें आएगी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। मसाला पीसने वाली मशीन देते हैं भाइयों। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, खाने का चम्मच। और उसके बाद इसमें सौंठ पाउडर है 2 खाने के चम्मच, ये आ गया। और साथ में इसमें है सौंठ पाउडर आ गया। और साथ में इसमें हरी इलायची 1 चाय का चम्मच, ये पाउडर आ गया। सब्ज़ इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और सौंफ, दैट्स इट। और ये गरम मसाला इसमें आ गया। गरम मसाला भी आप ऑप्शनल है, अगर शामिल करना है तो कर दें। कहाँ गया? अच्छा, इसमें गरम मसाला नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा शामिल कर देता हूँ, दैट्स इट। चलें, इसके बाद इसको हमने थोड़ा ज़रा दोबारा मिला के सारा पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए। फिर हम इसको पानी में हल करके फिर इसमें शामिल करेंगे। ये लीजिए, ये सारा मसाला इधर आ गया और इसकी ज़रा एक दफ़ा हम रच के पिसाई करेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए मशीन। बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है इसका। चलिए, हो गया, ये आ गया मसाला वापस। अच्छा, अब इसको शामिल कैसे करेंगे? अगर आप डायरेक्टली इसमें शामिल कर देंगे तो ये हल नहीं होगा, पीसेस में रह जाएगा। लिहाजा इसका तरीका ये है कि आपने इसमें पानी शामिल किया तकरीबन 1-1.5 कप और विस्क से इसको हम कर देते हैं मिक्स। ये लीजिए, थोड़ा सा पानी और शामिल होगा। इसके बाद ये शामिल हो जाएगा हरीसा में। और जब गरम मसाला ये चीज़ें शामिल करें, पर ध्यान में रखिएगा कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट 20 मिनट पकाना होता है और हरीसा तैयार हो जाता है। बस बेसिकली इसमें वो काम है अभी करना जो आमतौर पे मेहनत हम करते हैं हलीम में, गुटाई इसकी, वो ज़रूरी है। ये लीजिए, ये आधा मसाला इधर डाल दिया, आधा इधर डाल दिया, बस। और अब इसकी गुटाई, और ये ज़रा मुश्किल काम भी है और थोड़ा ज़रा रिस्की भी है क्योंकि इसके जो छींटे पड़ते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक है। आम तौर पे हम करते क्या है, इसको हाथ को कपड़े से बांध के फिर इसको गुटाई करते हैं इसकी। ये लें, अब इसको ज़रा मिक्स करते जाएंगे, दैट्स इट। इधर भी आ जाते हैं। ओह, बोल रहा था ना, ये लें जी, थोड़ा सा किया मिक्स। और अब ज़रा मैं उधर अपनी पार्टियों को दे देता हूँ ताकि वो इसको ज़रा गुटाफाई करते रहें। और बंगाली कबाब का मिक्सचर भी तैयार है, वो भी मैं निकाल लेता हूँ, वो भी आपको दिखाते हैं कि करना क्या है। ये आ गया, इसको मैंने ट्रे में बिछाया इस वजह से था कि इसमें नमी जो है, पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो जाए, जो कि तकरीबन हो चुका। और अब इसमें शामिल होंगे हरी मिर्चें, ये अपने हिसाब से शामिल कर दीजिएगा जैसे आप चाहें। और साथ में धनिया, ये भी इसमें आखिर में हमने शामिल कर देना। दैट्स, इसको अच्छी तरीके से थोड़ा हाथ से मिक्स कर लेंगे। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, समटाइम्स होता ही है कि ये मछली में कभी कभार थोड़ा बहुत कांटा रह जाता है। मैं भी जो मछली इस्तेमाल करता इसमें थोड़ा बहुत कांटा मुझे फील हो रहा था, तो हाथ से इसको जो मिक्स करेंगे तो फील हो जाएगा आपको, कांटे निकाल दीजिएगा। फिर इसके छोटे कबाब बन गए अंडे से कोट होके, इसको हमने करना है फ्राई। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे जाएगा। बंगाली फ़िश कबाब, अज्जा, बोनलेस मछली 750 ग्राम, उबले आलू 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, अंडे 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, उबले अंडे 5 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में आलू, तेल और अंडों के अलावा तमाम अज्जा 2 कप पानी के साथ डालकर उबालें और 15 मिनट पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो आलू शामिल करके आंच तेज़ कर दें। अब इस मिक्सचर में अंडे डालकर छोटे गोल कबाब बना लें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके इन्हें दोनों तरफ से 5 मिनट पका लें। आखिर में उबले अंडों से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें।
लीजिए वापस आ गए और ये आ गए हमारे बंगाली फ़िश कबाब। इनको हमने थोड़ा सा ज़रा, सर मैंने आपको बताया था, ड्राई कर लिया था। और कांटे इसमें देख लीजिएगा, भले कितनी बोनलेस आपको फील हो रही हो मछली, इसको जहन में रखिएगा कि कांटा इसमें कभी कभार थोड़ा बहुत होता है और वो बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि आमतौर पे होता ये है कि इसको जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको ये आइडिया होता है कि इस कबाब में कांटे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसको सर्व किया गया है। तो फिर और कांटा इतना मसला नहीं है। बहुत सारे लोग इसको पता नहीं क्या समझते हैं कि यार कांटा गले में फंस गया, यार कुछ नहीं होगा। अभी तक हमने कोई ऐसी सीरियस सिचुएशन नहीं देखी कि बहुत ही ख़तरनाक हो। 20 दफ़ा फंसे कांटे, निकल जाता है, थोड़ा सा ज़रा तकलीफ़ होती है थोड़ी देर के लिए, ठीक हो जाएगा। ये लें जी, कबाब को एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। और आज का सवाल ये था कि सोबत कहाँ की डिश है, तो बहुत सारे इलाके हैं। और अभी जो हमारे साहब ने बताया था कि देरा गाजी ख़ान भी है, लेकिन जो मशहूर जो जहाँ जितना हम जानते हैं वो देरा इस्माइल ख़ान है, ठीक है ना। देरा गाजी ख़ान में भी, और वैसे पूरे पंजाब में भी है, KP में भी है, बलूचिस्तान में भी, लेकिन देरा इस्माइल ख़ान जो है मशहूर है इसके लिए। और विनर हैं कौन? विनर हैं, क्वेश्चन का आंसर, विनर कौन है? हाँ, ऐना जाजिब कराची से, कंग्रेचुलेशंस, आप जीती हैं ये इलेक्ट्रिक कैटल NX की तरफ से। और कबाब जब तक हो रहे हैं फ्राई, इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं और सोबत को करते हैं सर्व। ये आ गया, ये नीचे। और ये रोटी को हमने चपाती को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है, बस सिंपल। ये देखें, ये लिया और ये शोरबा इसके ऊपर डाला इस तरीके से। और ये सारी की सारी रोटी जो है ये शोरबा इसका जज्ब कर लेगी। ये उस टाइम इसमें शामिल करते हैं जब आप इसको सर्व करने वाले हो, ठीक है ना। रोटी पहले से नहीं डालते, अदरवाइज रोटी सारा का सारा ये शोरबा पी जाएगी और ड्राई हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आखिर में आपने जब सर्व करने लगे उस टाइम आपने इसके ऊपर गोश्त रखना है और शोरबा डालना है, बस। ये ले जी, खूब सारा शोरबा, तो इसमें पता ही नहीं लगेगा, अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर सारा जज्ब कर लेगा। ये आ गया। इसकी साइडें थोड़ी सी करते हैं साफ़ और इसके बाद इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा धनिया। ये आ गया, चले जी। चलिए जी, ये हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शोरबा और डलेगा। रोटी साइड में थोड़ी सी ड्राई लग रही है। ये आ गया, बस चले, ये भी कंप्लीट। और टाइम ख़त्म हो गया ना, आइडिया मुझे हो गया था। आज थोड़ा ज़रा हमने ज़रूरत से ज़्यादा काम ले लिया। और हमारे शो के बाद बनने वाला है, कहाँ गया, फूड डायरीज़ में ज़ैनक सिद्वा बना रही हैं तिरियाकी चिकन, साथ में बना रही हैं जैपनीज़ चिकन स्क्यूअर्स। कंग्रेचुलेशंस, बड़ी ज़बरदस्त डिशेस। और जो हमारी विनर हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक। ये लीजिए, ये हमारी डिशेस सर्व हो गई। मैं जब तक कबाब निकाल रहा हूँ और हरीसा भी हमारा रेडी है, उसको भी कर रहे हैं। सब आपसे लेते जाते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.